आज है 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बोले, मांग पूरी न होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। प्रदेश के 32,000 से ज्यादा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर बड़ी संख्या में कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जबकि अन्य जिलों में भी स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। कृषि विभाग में काम होगा ठप, कर्मचारियों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। जबलपुर में कृषि विभाग के संयुक्त मोर्चे ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ये ज्ञापन पिछले 9 अप्रैल से चल रही सांकेतिक हड़ताल के बीच पेश किया गया। कर्मचारियों ने 21 अप्रैल को सांकेतिक विरोध और 22 अप्रैल को सामूहिक हड़ताल का आयोजन किया था। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे 1 मई से सामूहिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लेंगे। आतंकी हमले के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर दौरा निरस्त। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर दौरा निरस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद ये फैसला लिया गया। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज ग्वालियर के जेसी मिल स्कूल के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाली थी। इस कार्यक्रम के जरिए 188 करोड़ से ज्यादा की सौगात देने वाली थी। लैंड पूलिंग योजना पर होगा काम, किसानों को मिलेगा मुआवजा। सिंगल्स 2028 को लेकर उज्जैन में सरकार लैंड पूलिंग योजना लेकर आई है, जिससे क्षेत्र में आने वाली भूमि का सरकार अधिग्रहण करेगी। लैंड पूलिंग को लेकर अगर कोई किसान सहमत नहीं तो उसको लेकर सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उसके तहत किसान को सरकार के गाइडलाइन के नियम के तहत दुगना मुआवजा देकर भूमि अधिग्रहण की जा सकती है। लेकिन यह धर्म और सिंहस्थ का मामला है। इसे देखते हुए सरकार जो 50% भूमि अधिग्रहण कर रही है उसकी गाइडलाइन के अनुसार किसान को मुआवजा भी दिया जाएगा। राज्य के अफसरों को तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ा। एमपी कैडर के आईएएस अधिकारियों को बड़ा तोहफा मिला। मोहन सरकार ने मूल वेतन के तहत महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। आईएएस अफसरों को 55% डीए मिलेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक राज्य शासन प्रदेश में कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को 1 जनवरी 2025 से मूल वेतन के 53% से बढ़ाकर 55% प्रतिमाह किया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह ने कहा, योजना में बड़ा बदलाव, ये शर्तें मानना आपसे जरूरी। मध्य प्रदेश सरकार राज्य की कन्या विवाह निकाह योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए योजना में कई अहम संशोधन करने जा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बीते दिन मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें योजना में बदलाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। योजना के अंतर्गत कन्या और कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करते हों, साथ ही इनका बीपीएल पोर्टल पर सत्यापन जरूरी होगा। एमपी में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध, हिंदू संगठन और मुस्लिम समाज ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। इस जघन्य घटना को लेकर मध्य प्रदेश में भी काफी गुस्सा है। इसे लेकर हिंदूवादी संगठन मुस्लिम समाज ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। कीमत चुकानी पड़ेगी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भाजपा कांग्रेस के नेताओं में गुस्सा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले को लेकर मध्य प्रदेश में भारी आक्रोश है। सीएम मोहन यादव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा कांग्रेस के कई नेताओं ने इस कायराना हमले की कड़ी निंदा की। हमारे वीर जवान आतंकियों की कायरता का जवाब अवश्य देंगे। मां भारती के वीर सपूतों के रहते जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने वालों के मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। आतंकवादी हमले के बाद टूरिस्ट का बदला मान धड़ाधड़ कैंसिल कर रहे प्लान। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लोगों ने जम्मू कश्मीर के अपने टूर प्लान रद्द करना शुरू कर दिया। टूर ऑपरेटर का कहना है कि छुट्टियां शुरू होने ही वाली थीं। उसके ठीक पहले इस तरह की घटना ने ठंडे स्थान पर जाने वाले पर्यटकों के सामने समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि दूसरे टूरिस्ट प्लेस भी पूरी तरह से फुल हैं। अब कश्मीर में फिलहाल तो टूरिस्ट जाने वाला नहीं है। बड़ा फैसला, अब डॉक्टर्स को नहीं जाना होगा कोर्ट, ऑनलाइन होगी पेशी। एमपी के भोपाल शहर में अब न्यायालयीन प्रकरणों में डॉक्टर्स को कोर्ट तक नहीं जाना होगा। अब ऑनलाइन पेशी होगी और अपना
पक्ष भी रख सकेंगे। भोपाल का जेपी अस्पताल प्रदेश का ऐसा पहला जिला अस्पताल होगा जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया जा रहा है। विभाग के मुताबिक हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे कि हर जिला अस्पताल में कॉन्फ्रेंस हॉल तैयार किया जाए। अफसरों को चेतावनी, मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए खुदाई की तो होगा एक्शन। एमपी के इंदौर में मास्टर प्लान वाली 23 सड़कों और पहले चरण की निर्माणाधीन सड़कों को बनने के बाद खुदाई न करना पड़े, उससे पहले ही परीक्षण कर लें कि आवश्यक काम हुए हैं कि नहीं। खुदाई की जरूरत पड़ी तो संबंधित अफसर एजेंसी पर कार्रवाई होगी। ये चेतावनी नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने स्मार्ट सिटी ऑफिस में हुई समीक्षा बैठक में दी। एमपी के जिले में बनेगा कन्वेंशन सेंटर, एक साथ बैठ सकेंगे 5000 लोग। एमपी में इंदौर विकास प्राधिकरण के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कन्वेंशन सेंटर का रास्ता साफ हो गया है। जमीन को लेकर वन विभाग का अड़ंगा था, जिसमें शासन ने हस्तक्षेप कर पेच खत्म कर दिया। अब संभागायुक्त जल्द ही वन विभाग व आईडीए की समन्वय बैठक बुलाने जा रहे हैं ताकि विवाद की स्थिति को विराम दिया जा सके। मध्य प्रदेश में 3400 से अधिक बालिकाएं अब भी लापता, खोजने में असफल रही पुलिस। मध्य प्रदेश में अभी भी 3400 से अधिक बालिकाएं लापता हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल होने पर उसकी लोकेशन से पता करने की सुविधा होने के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा सका। गृह विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 28 फरवरी तक प्रदेश में 5100 बालिकाएं गुम थीं। रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 2500 बालिकाएं गुम हो रही हैं। किसानों की सहमति के बाद इंदौर में पश्चिमी रिंग रोड का सर्वे पूरा। पश्चिमी रिंग रोड परियोजना को लेकर जिले की तीनों तहसील हातोद, देपालपुर, सांवेर में सर्वे हो चुका है। लंबे समय से रुका हुआ सर्वे किसानों की सहमति के बाद शुरू हुआ था। इस दौरान राजस्व विभाग की टीम ने भूमि सर्वेक्षण का कार्य कर अधिग्रहित होने वाली जमीन पर मौजूदा मकान, दुकान, पेड़, बोरिंग, कुएं और पाइपलाइन जैसे सभी निर्माणों का भी विवरण दर्ज किया। मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा, अब एमपी बोर्ड के नतीजे का इंतजार। मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजों का इंतजार 16.60 लाख विद्यार्थी कर रहे हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक परीक्षा की कॉपीज का मूल्यांकन लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके बाद परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होगी। एमपी बोर्ड जल्द ही नतीजे जारी करने की सटीक तारीख की घोषणा करेगा। मध्य प्रदेश को मिलने जा रही देश की सबसे सुविधाजनक ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को आरामदायक यात्रा का एहसास कराने के लिए रेलवे लगातार ट्रेन में सुख सुविधाओं को बढ़ा रहा है। इस दिशा में देश की अमृत भारत ट्रेन में कुछ नई सुविधाएं शुरू की गई। इसके साथ ही ये देश की सबसे ज्यादा आरामदायक ट्रेन बन गई। देश में 3 अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की जा चुकी हैं। भोपाल में बाल विवाह पर प्रशासन सख्त, आयोजकों के साथ सेवा प्रदाताओं पर भी होगी कार्रवाई। अक्षय तृतीया पर संभावित बाल विवाह को रोकने के लिए भोपाल जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि नाबालिगों की शादी में किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब केवल परिवार ही नहीं बल्कि मैरिज गार्डन संचालक, कैटरिंग सेवा प्रदाता, बैंड पार्टी और धर्मगुरु भी प्रशासन की नजर में होंगे। यदि इनमें से कोई भी नाबालिग की शादी में सहयोग करता पाया गया तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। रेत खनन से प्रभावित हो रहे ग्रामीण, जलस्तर में गिरावट पर उठी चिंता। शहडोल जिले की ग्राम पंचायत रसपुर में रेत खनन के कारण जलस्तर में गिरावट के मुद्दे पर जिला पंचायत सदस्य पुष्पेंद्र पटेल सहित स्थानीय किसानों ने गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ग्राम पंचायत रसपुर में जल संकट के बढ़ते संकट का समाधान करने के लिए ब्योहारी एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि रेत खनन के कारण न केवल गाँव का जलस्तर नीचे गिर रहा है बल्कि उनकी कृषि भूमि भी बंजर होती जा रही है। पारा इतना हाई हुआ कि पिघल गया डामर। एमपी में अगले 2 दिनों में गर्मी दिखाएगी तेवर। मध्य प्रदेश में भयंकर गर्मी का दौर जारी है। बुधवार को भी प्रदेश के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार रहा। सड़क पर लोग धूप से बचते नजर आए। भोपाल में तो गर्मी से सड़क पर डामर पिघल गया। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश में अभी मौसम साफ है, इस वजह से गर्मी का असर बढ़ा है। अगले 5 से 6 दिन तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। जहरीला कचरा जलाने की ट्रायल रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश। भोपाल के त्रासदी के जहरीले कचरे को पीतमपुर में नष्ट करने के लिए किए गए 3 परीक्षण आखिरकार पूर्ण हो चुके हैं। इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए जाने के बाद अब जल्द ही शेष कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इसके पहले ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर कचरा जलाने वाले रामकी संयंत्र को अपग्रेड करने की भी तैयारी की गई।
रक्षा मंत्री से बोले तीनों सेना के चीफ, हम पूरी तरह से तैयार, बस पीएम के सिग्नल का इंतजार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार अलर्ट मोड पर है। आतंकी हमले से बदले हालात के बीच तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी रक्षा मंत्री से कहा कि वे हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा बीच में छोड़कर बुधवार की सुबह स्वदेश लौट आए। प्रधानमंत्री ने यह संकल्प जताया कि हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर 350 नए स्कूल, किंडरगार्टन की बजाय अरुणोदय कक्षाएं। पीपीपी मॉडल पर प्रदेश में 350 नए स्कूल खुलने जा रहे हैं। ये संस्कृत बेस्ड एजुकेशन देने वाले स्कूल्स की प्रदेश में पहली चेन होगी, जिसमें किंडरगार्टन की बजाय कक्षाओं के नाम होंगे अरुण और उदय। यहां संस्कृत माध्यम से भारतीय संस्कृति के माहौल में बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। राज्य ओपन बोर्ड और महर्षि पतंजलि संस्थान ने इसकी पहल की है। इन स्कूल्स में 2 कक्षाएं होंगी। पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर शिक्षा के मुकाबले इन्हें उतारा जा रहा है। अब 2 भागों में होगा गर्भवती महिलाओं का इलाज, बनेगी अलग अलग ओपीडी। एमपी में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए प्रबंधन की ओर से बदलाव किया गया। इसके तहत अब महिलाओं का उपचार 2 भागों में किया जा रहा है। दरअसल इस व्यवस्था का उद्देश्य गर्भवतियों को भीड़ से बचाना है, इससे इन्हें तुरंत उपचार मिलेगा। इस दौरान जीएमसी डॉक्टर पूर्वा बड़कू ने बताया कि कम जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की ओपीडी को गर्भावस्था की अवधि के आधार पर 2 समूहों में बांटा गया है। एमपी में 5 नए आयुर्वेद कॉलेज तैयार। सीएम डॉक्टर मोहन ने झोला छाप डॉक्टर्स पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। सीएम ने आयुष विभाग द्वारा 543 से अधिक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, 36 होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी, 14 यूनानी चिकित्सा अधिकारी, 65 आयुर्वेद व्याख्याता, संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टिंग की जानकारी मिलने पर विभागीय अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अब आयुष के डॉक्टर्स गांव-गांव में उपलब्ध हो रहे हैं। बिना किसी डिग्री के क्लिनिक चलाकर और घर घर जाकर भोले भाले ग्रामीण मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टर पर सख्ती से अंकुश लगाने के निर्देश दिए। मालवा अंचल की सबसे बड़ी नदी सूखी, दूर दराज से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण। गर्मी के बीच अब जल संकट की आहट होने लगी है। शाहजहांपुर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी से भीषण जल संकट छाने लगा। जिले में नर्मदा नदी का पानी आ चुका है, लेकिन फिर भी योजना को पूरा होने में अभी समय है। जिले की जलदायिनी काली सिंध भी लोगों का साथ छोड़ चुकी है, जिसके बीच में गड्ढे खोदकर किसान सिंचाई तो लोग पेयजल आपूर्ति कर रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।